हेलो बच्चों, चलिए जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस के बारे में मुझे मैंने पहले वीडियो में आप लोग को समझाया था कुछ ना कुछ। ठीक है, अब उस पहले वीडियो में मैंने इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोर और कंट्रोल समझाया था। आज से हम उन्हीं की डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए सीधे आते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर को अगर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ कोई आदेश जा रहा है या कमांड जा रहा है तो उसे कहते हैं इनपुट। ठीक है, और उस कमांड को प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ बाहर की ओर जाती है, जो सिग्नल बाहर की ओर, जो इंफॉर्मेशन बाहर की ओर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इसको इस तरीके से डायग्राम से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये हमारी सिस्टम यूनिट है जिसमें इनपुट किया जाता है, तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया इसका आउटपुट। तो इनपुट के लिए जो डिवाइस यूज की जाएगी वो इनपुट डिवाइस होगी, और आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाएगी वो क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस होगी। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, क्या हैं, उनका काम क्या है, ये सारी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए मैंने लिखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कही जाती है। अब स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है, इसके साथ मैंने स्टैंडर्ड वर्ड क्यों जोड़ा है। देखिए स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। देखिए यहाँ ढेर सारा डिवाइस मैंने लिख रखा है, इसी तरह जब मैं आउटपुट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ढेर सारा लिखूंगा। लेकिन कंप्यूटर प्रणाली जो है उसको पूर्ण होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो नहीं होंगी तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में स्कैनर नहीं लगा हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता, आप स्कैन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर तो काम करेगा ना। आपके कंप्यूटर में बायोमेट्रिक सेंसर नहीं लगा हुआ है, कंप्यूटर काम करेगा। आपके कंप्यूटर में वेब कैम नहीं लगा हुआ है, कंप्यूटर काम करेगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं लगा है तो कंप्यूटर चालू होगा, लेकिन आप काम कैसे करेंगे, काम तो कर ही नहीं पाएंगे। इसी कारण से इसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आप बिना माउस के काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप बिना कीबोर्ड के काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसा दिखता है, देखे तो सभी लोग होंगे। टाइपराइटर मशीन पहले थी, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत यूज होती है, उसी की तरह ये दिखता है। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पोर्टेबल नहीं होता है, ये आसानी से उठाया और रखा, बैग में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं कीबोर्ड की डिटेल पे। सबसे पहले एक चीज मैंने समझाई थी बाइनरी डिजिट्स के बारे में। मैंने कहा था कि कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, इसके अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब केवल 0 और 1 समझ में आता है, तो ये कैसे काम करता है, क्या है, आगे मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जैसे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, तो उसमें कन्वर्जन बताऊंगा कि बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये कन्वर्जन वगैरह चलेगा। ठीक, अब देखिए जैसे अब कन्वर्जन तो ठीक है, नंबर सिस्टम में आपस में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन जैसे कीबोर्ड से आपने ए टाइप कर दिया, अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि हम नंबर को तो कन्वर्ट कर ले रहे थे सिस्टम के अंदर, लेकिन कोई कैरेक्टर अगर लिखना हो तो उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। तो अब इस समस्या से बचने के लिए किया गया, इस समस्या से निदान के लिए एक विशेष नाम आया, ASCII, जिसको एस्काई या आस्की भी कहते हैं। कुछ लोग आस्की पढ़ते हैं, कुछ लोग एस्काई पढ़ते हैं। हमको एस्काई पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है तो हम इसको एस्काई बोल देते हैं। चलिए अब पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये क्या था, ये कौन सी बला आ गई। देखिए हर समस्या जो आती है उसका एक निदान भी खोजना होता है। खोजना क्या होता है, समस्या निदान के साथ आती है, बस आपको ढूंढना है कि कैसे मिल जाएगा। खैर हमारी समस्या ये थी कि कंप्यूटर ये जब लिख रहे थे तो समझ ही नहीं पा रहा था, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो हमको कैसे आउटपुट देगा या क्या करेगा। तो इस समस्या से बचने के, क्योंकि हमको ये क्लियर था कि कंप्यूटर नंबर्स को ही समझेगा, जो नंबर देंगे उसको कन्वर्ट करके अपनी तरफ कर लेगा, या फिर उसके बाद जब वो कन्वर्ट कर लेगा जो भी प्रोसेस करनी हो करके मुझे मेरी भाषा में दे देगा। तो अब इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया, हर कैरेक्टर के लिए कोड निर्धारित किया गया। नंबर, जैसे एक कैरेक्टर है इसका एक नंबर निर्धारित कर दिया गया कि इसका ये नंबर रहेगा।
तो जब इसका नंबर से हम कीबोर्ड से जब टाइप करेंगे, जब कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड डायरेक्टली ये नहीं देता है। कीबोर्ड क्या करता है, उसको एस्काई वैल्यू में चेंज करता है। एस्काई वैल्यू में चेंज करके सिस्टम को देता है, फिर सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है, फिर देता है। वो लंबी चौड़ी प्रोसेस है। बस ये जाने कि अगर हम कुछ भी कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो वो एस्काई फॉर्म में सिस्टम के अंदर जाता है। तो हर कैरेक्टर का एक कोड निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया? जैसे कि ए को कहा गया कि ये 65 है, ठीक है। जब हम ए टाइप करते हैं तो असल में सिस्टम के अंदर ए नहीं जाता है, वो एस्काई में चेंज होकर के 6 और 5 जाता है। जब 6 5 जाता है तो सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में और आगे की प्रोसेसेस करता है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में बी सी डी अलग अलग। उसी तरह कैपिटल ए के लिए भी अलग कोड होता है, ठीक है। @ के लिए अलग कोड होता है, हैश के लिए अलग कोड होता है। हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड बनाए गए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि एस्काई के अंदर कुल कितने कैरेक्टर कोड हैं, ठीक है। तो आंसर होगा 256। एस्काई के अंदर कुल अधिकतम जो है 256 कैरेक्टर अभी फिलहाल के लिए रखे गए हैं। आगे जैसी समस्याएं आएंगी उस हिसाब से इसमें बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी एस्काई के अंदर 256 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कीबोर्ड की बटन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। कीबोर्ड की बटन्स के बारे में पढ़ें। चलिए इसको ज़रा सा मिटा देते हैं, एक्सप्लेन तो सभी को करना ही है। देखिए, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। अब आते हैं आगे, कीबोर्ड के बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, मैकेनिज्म पे, ठीक है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी बटन का यूज़ क्या है। आप देखे होंगे कीबोर्ड पर जो है ABCD लिखा रहता है और कुछ ऐसे लिखा रहता है ASDFG ऐसे करके, ठीक। कीबोर्ड में सबसे पहले क्या क्या होता है? सबसे पहले आपके 26 कैरेक्टर्स होते हैं A से Z वाले, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स होते हैं ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ विशेष चीज़ें बताते हैं, ठीक है। 3 मुख्य बटन्स हैं, ठीक है, उनका यूज बताते हैं। एक मुख्य बटन है शिफ्ट, ठीक है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर ठीक ठाक कीबोर्ड होगा तो उस पर अप की तरफ एरो बना होगा, ठीक है। एक की होती है CTRL, ठीक है, और एक होती है ALT। कौन कौन सी होती है? शिफ्ट, CTRL और ALT। पहले तो ये जानिए कि इन तीनों को एक विशेष नाम दिया गया है। इन तीनों का विशेष नाम क्या है? की मॉडिफायर। ये क्या करते हैं? हमारी की को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? ये जो की है ये खाली है, खाली रिफिल की तरह, ठीक है। इसको दबाते रहिए, सिस्टम को कोई फर्क नहीं, थोड़ा शिफ्ट से तो फर्क भी पड़ जाता है, लेकिन ALT कंट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को। तो इसी कारण, मतलब इनका अकेले कोई यूज नहीं है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? की मॉडिफायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। की मॉडिफायर क्या करते हैं? सामान्य रूप से जो की हमारे लिए काम कर रही हैं उनके काम को मॉडिफाई कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से आपको लिखना है यस, तो आप क्या करेंगे? एस लिख देंगे, हो गया। लेकिन अगर एस दबाते समय आप कंट्रोल दबा दिए तो अब क्या होगा कि सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, है ना। अलग अलग समय पर अलग अलग बटन्स को की मॉडिफायर के साथ दबाने से की का फंक्शन बदल जाता है। तो चलिए, सामान्य तौर पे CTRL और ALT इसीलिए यूज होता है कि हम कीबोर्ड से शॉर्टकट्स बना सके। शॉर्टकट्स क्या होते हैं? ऐसी बटन्स होती हैं जो मेन्यू में उपस्थित ऑप्शंस को आसानी से एक्सेस करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको फाइल सेव करनी है, तो आप क्या करेंगे? फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ही कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ S दबा दीजिए, सीधे सेव का बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल S क्या है? सेव का शॉर्टकट है। उसी तरह ALT के साथ भी, जैसे मान लीजिए कि कोई विंडो खुला हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने MS वर्ड ही खोल रखा है या पेंटिंग वुंटिंग बना रहे हैं, उसको बिना क्लोज बटन पे गए आप बंद करना चाहते हैं, तो ALT के साथ ऊपर F4 बटन, मतलब F1 F2 F3 F4 होता है, F4 बटन दबाइएगा तो क्लोज हो जाएगा। तो अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले ये तो दोनों समझाई दिए, अब शिफ्ट के बारे में समझते हैं।
शिफ्ट के बारे में समझने के पहले ये एरो भी समझना जरूरी है कि ये एरो होता क्यों है। किसी किसी कीबोर्ड में होता है, किसी किसी में। आप ठीक ठाक कीबोर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड अच्छा सा कीबोर्ड लेंगे, ठीक है, तो उस पर एरो जरूर बना होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बटन्स होती है ना, उस पर जो ABCD लिखा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, मतलब अच्छे अगर कीबोर्ड है, अच्छी कंपनी के कीबोर्ड है, तो जो ABCD लिखा हो बीच में नहीं लिखा रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखे रहेंगे। जैसे A के बाद ऐसे S लिखना है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखे रहेंगे। तो हर चीज़ का मतलब होता है, भले ही वो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हर चीज़ बीच में लिखते तो और अच्छा लगता, लेकिन लिखते ऊपर है, ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, है क्या, आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी बटन्स होंगी कीबोर्ड में जिन पे दो दो सिंबल बने होंगे। जैसे ऊपर 1 2 3 4 होता है ना, आप देखिएगा 1 लिखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है, 2 लिखा हुआ है, उसके ऊपर @ का सिंबल बना हुआ है। ऐसे सारा का सारा मतलब बटन, मतलब न्यूमेरिक कीपैड पे तो सब पे होता है, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिक कीपैड से, मतलब ये जो ऊपर जो बटन बना हुआ है इसका क्या मतलब है, जो सिंबल्स बने हैं उसका क्या मतलब है। सामान्य तौर पे जब आप टाइप करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 टाइप होगा, ठीक है। जब आपको ऊपर वाला सिंबल ले आना है तो ऊपर वाले के लिए देखिए एरो बना हुआ है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जब आप शिफ्ट बटन प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, उस दौरान आएगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। शिफ्ट बटन के साथ 2 प्रेस करेंगे तो उस दौरान आएगा @ का सिंबल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दो बटन, मतलब एक ही बटन पे दो सिंबल बने हुए कीबोर्ड पे, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है, तो उस दौरान अगर आपको ऊपर वाला सिंबल ले आना है तो आप शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। अगर ऊपर वाला सिंबल नहीं ले आना है, नॉर्मल लिखना है जो नीचे है, तो उसके लिए शिफ्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अभी ASDFG पे आ जाते हैं। हमने कहा था कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए नॉर्मली जब आप टाइप करिएगा, सामान्य तौर पे कंप्यूटर खोल के टाइप करिएगा तो कैपिटल लेटर में नहीं टाइप होता है, वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। जब आप टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है, तो कैपिटल में करना है तो क्या करना, देखिए ऊपर की तरफ है ना, इसीलिए एरो ऊपर बना हुआ है। अब शिफ्ट बटन को दबा करके प्रेस करेंगे किसी भी अल्फाबेट को तो वो कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो स्टैंडर्ड अच्छे कीबोर्ड हैं उनमें जो भी कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो ऊपर की तरफ लिखे होते हैं, ताकि ये भी समझाया जा सके कि हाँ ऊपर की चीज़ अगर ले आनी है तो शिफ्ट का यूज़ करना है, ठीक है। अभी इसके बाद हम ये भी बताएंगे, आप देखिएगा, कभी ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन 2 होती है, कंट्रोल बटन 2 होती है, ALT बटन 2 होती है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि की मॉडिफायर्स क्लियर हो गए, शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और ALT बटन। चलिए अब इसके अलावा ऊपर से चलते हैं। सबसे ऊपर जो होता है फंक्शन बटन्स होती हैं, फंक्शन बटन्स। अब फंक्शन बटन्स क्या हैं, ये F1 से लेकर के F12 तक होती, मतलब कभी कभी पूछा जाता है बताइए कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शंस बटन होती हैं, तो कितनी होती हैं, 12 फंक्शन बटन्स होती हैं। हर बटन का अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग, जैसे हम आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ इस बटन का यही यूज है, नहीं, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज है। लेकिन एक ऐसी बटन है जिसका यूज जो है एकदम निर्धारित है। पहले तो कभी पूछा जाता है कि बताइए कुल कितनी बटन्स होती हैं, तो 12 फंक्शन बटन कुल 12 होती हैं। F1 एक ऐसी बटन है जिसका एक ही यूज है हर प्रोग्राम में, मतलब वो उस प्रोग्राम के हिसाब से खुलेगा लेकिन यूज एक ही है। F1 का यूज होता है हेल्प। अगर कोई प्रोग्राम आपके सामने खुला हुआ है और उससे संबंधित आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, जो भी उन्होंने हेल्प के अंदर इंडेक्स रखा होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, F1 बटन प्रेस करते हैं। तो ऊपर F1 F2 F3 F4 F12 तक कुल 12 बटन, और F1 का एकदम निश्चित यूज है हेल्प। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी बटन होती है, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश के लिए F5 बटन होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बटन। फंक्शन बटन के ठीक नीचे आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है। एक बटन होती है ESC नाम की, कॉर्नर में सबसे ऊपर वाली बटन होती है, कॉर्नर में एकदम ऊपर होगी बटन, ठीक है, जैसे लगता है कि बिरादरी से निकाल दिया गया उसको। ये देखिए क्या लिखा रहेगा उस पर, ESC, इसको पढ़ेंगे एस्केप बटन, ठीक है।
सामान्य तौर पे देखिए इसका यूज़ क्या है। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और गलती से कोई बटन दब गई और बॉक्स कोई खुल गया, तो उस बॉक्स को बंद करना पड़ेगा तभी तो आप काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, उसका जो क्लोज ऑप्शन होगा उस पर क्लोज पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, आप केवल एस्केप बटन दबा दीजिए तो भी वो बॉक्स बंद हो जाएगा। एस्केप का यही काम है यहाँ पे फिलहाल के लिए, आगे अन्य जगहों पर अन्य अन्य काम है, लेकिन सामान्य तौर पे जो यूज होता है वो यही होता है, कोई अनवांटेड बॉक्स खुल गया तो एस्केप बटन दबाया वो बंद हो जाएगा। पूरा रो क्लियर हो गया। अब उसके ठीक नीचे आते हैं, न्यूमेरिक बटन्स होती हैं, उस पर दो दो सिंबल्स होते हैं, वो आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। अब आते हैं एकदम लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में एक बटन होती है कैप्स लॉक नाम की, ठीक है। अब कैप्स लॉक का क्या यूज है, किसी भी कैरेक्टर को कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक है, ये केवल कैरेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। कैरेक्टर को अगर कैपिटल में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक का यूज करेंगे। कैप्स लॉक का यूज करने से क्या होगा, कैप्स लॉक एक, हाँ ये भी पूछा जाता है कि कैप्स लॉक कैसी की है। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। टॉगल की क्या होता है, टॉगल का मतलब होता है ऑन और ऑफ करना। जैसे हमारा बोर्ड में लगा हुआ स्विच टॉगल होता है, एक बार दबाया ऑन हो गया, दूसरी बार दबाया ऑफ हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। उसी तरह कैप्स लॉक भी ऑन ऑफ होने वाली की है। जब इसको प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड के राइट साइड में आप देखिएगा जहां न्यूमेरिक कीपैड होता है 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हो, तो उसके ऊपर जो है छोटी छोटी एलईडी लगी होती है, उसमें एक एलईडी जल जाती है, ठीक है। उस पे उस एलईडी पे ऐसे बना रहता है, ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे ए जैसा बना रहेगा एलईडी, और यहाँ ऐसे है एलईडी, ये जल जाएगी फट से, ठीक है। ये एलईडी जल जाएगी, इसका अर्थ ये है कि कैप्स लॉक काम कर रहा है। फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये एलईडी बंद हो जाएगी, मतलब कैप्स लॉक अब काम नहीं कर रहा है। कैप्स लॉक को जब ऑन कर देंगे, ऑन करने का मतलब एलईडी जल गई, ऑन कर दिया तो जो भी अब आप जो कैरेक्टर्स लिख रहे थे ना वो सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। फिर दोबारा इसको ऑफ कर देगा तो सब स्मॉल में है। अब देखिए शिफ्ट और इसमें अंतर समझ लीजिए, दो मुख्य अंतर हैं। शिफ्ट बटन के साथ अगर आपको कैपिटल शिफ्ट बटन के साथ लिखना है तो आपको शिफ्ट को प्रेस किए रहना है, उसको छोड़ना नहीं, होल्ड किए रहना है उसको, ठीक है। और लिखेंगे तब जो है कैपिटल लिखा जाएगा, फिर जो ही छोड़ देंगे वो स्मॉल लिखने लगेगा। लेकिन कैप्स लॉक के साथ ऐसा नहीं है, एक बार प्रेस कर दिया छोड़ दिया, उसके बाद लिखते रहिए लिखते रहिए, जब स्मॉल लिखना है तब इसको फिर से प्रेस कर दीजिए, वो ऑन ऑफ हो जाएगा। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा, कैप्स लॉक जो होता है वो केवल कैरेक्टर्स के लिए होता है। शिफ्ट क्या था, केवल कैरेक्टर्स के लिए नहीं था, कैरेक्टर के साथ साथ वो स्पेशल सिंबल जो अन्य सिंबल दिख रहे थे, एक ही बटन पे दो दो सिंबल दिख रहे थे, उनके लिए भी था। लेकिन कैप्स लॉक का उससे कोई मतलब नहीं है। आप दो सिंबल हो तब भी जो है आप कैप्स लॉक प्रेस करके अगर प्रेस कर रहे हैं, जैसे 1 प्रेस कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। 2 प्रेस कर रहे हैं तो 2 ही आएगा, @ का सिंबल नहीं आएगा। कैप्स लॉक का सीधा सीधा मतलब कैपिटल लॉक हो गया, ठीक है, केवल कैपिटल ही आएगा, उसके अलावा और वो कुछ नहीं करने वाला, आपके किसी भी कीबोर्ड की बटन से वो कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है। कैप्स लॉक हो गया। चलिए, कैप्स लॉक के बाद आप देखिएगा एक बटन होती है टैब नाम की, उसके ना ऐसे एरो बना होता है, 2 ठो एरो बना होता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। रुक जाइए, उल्टा बना दिए ना, ये पीछे की तरफ ये आगे की तरफ, ऊपर नीचे का बहुत मतलब है, उल्टा बना दिए थे। चलिए अभी समझाएंगे कि ये 2 ठो एरो क्यों होता है। सामान्य तौर पे जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई मान लेते हैं बुक ही लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जब इससे मान लीजिए कोई पैराग्राफ शुरू होता है, आप देखिएगा ध्यान दीजिए किसी बुक में जब कोई पैराग्राफ शुरू होता है तो ऐसे शुरू होता है ना, ये गैपिंग थोड़ी सी रहती है, ठीक, शुरू हो रहा है, अब जहां पर भी खत्म हो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। ये जो गैपिंग होती है, ठीक है, इसको सामान्य भाषा में इंडेंट कहा जाता है, आगे वो भी आएगा। तो या तो आप स्पेस बटन दबाइए, कीबोर्ड में एक बड़ी सी बटन होती है, ठीक है, स्पेस बटन, उसको दबाते रहिए, एक एक स्पेस वो आगे जाएगा, ठीक है। या फिर आप टैब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक ही बार में 5 स्पेस आगे चला जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे 10 स्पेस जाएगा, तिबारा प्रेस करेंगे 15 स्पेस आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा समय बचेगा, ठीक, एक तो ये चीज। दूसरी चीज देखिए, हमने एरो का सिंबल आगे की तरफ बनाया, मतलब टैब प्रेस करेंगे तो हम आगे की तरफ जाएंगे, तो पीछे कैसे आएंगे, मैंने बताया था कि एक बटन है जिस पे एरो बनी होती है, जिसका नाम क्या है,
शिफ्ट। तो ऊपर वाली चीज लानी है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन दब। तो शिफ्ट के साथ जब टैब दबाइएगा, जैसे मान लीजिए कि आप टैब प्रेस लिख लिया, फिर टैब प्रेस किए, 5 आगे चले, पता चला 2 बार टैब प्रेस हो गया ना, तो 10 आगे चला गया, तो ज्यादा लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो उससे अच्छा आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ जो है टैब बटन प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, टैब का केवल यही यूज नहीं है, टैब का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर आप यूज करेंगे तो ये यूज है। ठीक है, तो कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट बटन मैंने बता ही दिया। अब देखिए मुझे एक चीज एक्सप्लेन करनी थी कि शिफ्ट बटन या कंट्रोल बटन या ALT बटन कीबोर्ड में दो दो क्यों होती है, जब हमारा काम एक ही से हो जाएगा। तो देखिए एक से काम उनका हो जाएगा जो ऐसे ऐसे टाइप करते, देखिए ऐसे ऐसे, हाँ 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 कंप्यूटर वाले सर जी, इस तरह वाले नहीं, उनके लिए तो शिफ्ट बटन एक ही रहेगी तो काम चल जाएगा। लेकिन जो अच्छे से टाइप करते हैं ऐसे 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 ऐसे, कभी टाइपिस्ट को देखिएगा वो 10 उंगली का उपयोग करता है टाइप करने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए शिफ्ट बना हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं कि उसको कैपिटल A लिखना है, मान लेते हैं कि एक ही तरफ शिफ्ट होता, यहाँ शिफ्ट होता और यहाँ वाला शिफ्ट नहीं होता, ये ASDFG, ठीक है, सेमीकोलन LKJH ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि ये वाला शिफ्ट नहीं है। ठीक, अब अगर जो है कोई टाइपिस्ट है और उसको टाइप करना है तो वो ये वाला शिफ्ट ऐसे इस उंगली से प्रेस कर देगा, और अगर जे टाइप करना है तो क्या करेगा, जे प्रेस कर देगा, हो जाएगा। अब हम अगर उसको कहें कि ए प्रेस करिए कैपिटल में, तो अब शिफ्ट यही प्रेस करेगा, हेड तरह करेगा, एकदम टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा तो कितना आसान था, हो गया। लेकिन अगर दोनों शिफ्ट बटन होगी तो देखिए एक हाथ से ये शिफ्ट दबा देगा, एक हाथ से ये दबा देगा, आसान हो जाएगा। तो जो टाइपिंग नहीं जानते उनके लिए कई शिफ्ट ठीक है, ठीक है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए 2 शिफ्ट की आवश्यकता इसीलिए है ताकि स्पीड में कोई समस्या ना आए, स्पीड हमारी बनी रहे। ठीक है, इसी कारण से 2 आपका ALT भी होता है, 2 आपका CTRL भी होता है, ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सकें। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक बड़ी सी बटन होती है ऐसे लंबी सी, ये बटन, इसको कहते हैं स्पेस बार। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कीबोर्ड में सबसे ज्यादा कौन सी बटन यूज होती है, स्पेस बार ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कुछ और लिखिए, स्पेस देना, स्पेस स्पेस, 1 लाइन लिखिए उसमें 10 बार स्पेस दे देंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली बटन क्या है, स्पेस बार है। स्पेस बार के अलावा कीबोर्ड में ना एक ऐसे बटन होती है, ऐसे करके ऐसे सिंबल बना होगा, या ऐसे जो है झंडे जैसा सिंबल बना होगा, ऐसे करके झंडे जैसा, क्या विंडो जैसा सिंबल बना होगा, ऐसे करके सिंबल बना होगा। ठीक है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं विंडो बटन। विंडो बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, विंडो बटन के नाम से जाना जाता है। अब इसका क्या काम है, किसी किसी कीबोर्ड में ये एक ही होता है, किसी में 2 होता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो स्टार्ट बटन खुल जाती है। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम खोलना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन से खुलता है। आप माउस नहीं ले जाना चाह रहे हैं स्टार्ट बटन पे तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे तो स्टार्ट बटन, ये भी टॉगल होता है, एक बार प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन खुल जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन बंद हो जाएगी। किसी किसी कीबोर्ड में एक ही होता है, किसी किसी में 2 होता है। इसके बाद आते हैं एक और की है, आपको ना दाहिनी ओर जो है, मतलब दाहिनी ओर वाला जो आल्ट और CTRL है उसी के बीच के हिस्से में मिलेगा, उस पर ऐसे सिंबल बना होगा, ऐसे। अब ये क्या है, ठीक है। अच्छा, आगे हम माउस पढ़ाएंगे। माउस में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लिक जो होती है, जिसको आप क्लिक करते हैं, वो 2 टाइप की होती है, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, कुछ भी सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट वाली क्लिक यूज करते हैं, कुछ विशेष काम करना है, कोई ऑप्शन खोलना है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये असल में माउस की राइट क्लिक है। आप इसको प्रेस करिएगा ना तो राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शंस खुलते हैं वो सामने खुल जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माउस की राइट क्लिक कहते हैं। क्लियर, हमने कहा था ना कि बिना माउस के आप काम कर लेंगे, लेकिन बिना कीबोर्ड के आप काम
नहीं, माउस नहीं रहा तो कोई बात नहीं, राइट क्लिक कैसे करें? अरे देखिए, कुछ खोलना है तो क्लिक की जगह इंटर प्रेस कर देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन अब राइट क्लिक वाली हमारी समस्या आ रही थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, बटन ही बना दी, उसी से हम अपना काम कर लेंगे। ये हिस्सा समझ में आ गया? ये लेफ्ट का हिस्सा है। कीबोर्ड में सबसे बड़ा हिस्सा लेफ्ट का होता है, फिर बीच में एक हिस्सा होता है, और फिर हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो ये हिस्सा जो है समझ में आ गया। इसमें एक और अभी बताना है, हमारा होता है बैक स्पेस और एंटर। ठीक है, चलिए बैक स्पेस और एंटर को क्लियर कर देते हैं। बैक स्पेस, ठीक है, और इंटर पे आप देखिएगा ऐसे करके सिंबल बना होता है, ठीक है, और बैक स्पेस पे तो ऐसे ही रहता है। बैक स्पेस क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कंप्यूटर वाले सर जी, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमारा जब हम टाइप करते हैं तो इसको कर्सर कहते हैं, जो ब्लिंक करता रहता है। आप कभी मोबाइल में भी टाइप करिएगा तो कुछ ब्लिंक करती है, इससे आपको पता चलता है कि आपका टाइप कहाँ होने वाला है, तो इसको कर्सर कहते हैं, ठीक है। अब जब आप बैक स्पेस बटन प्रेस करिएगा तो ये मिटेगा, प्रेस करते जाइए मिटता जाएगा, प्रेस करते जाइए मिटता जाएगा। ये बैक स्पेस की खास बात होती है, ठीक है। एक और बटन होती है कीबोर्ड में मिटाने के लिए, जैसे कुछ लिखे हैं उसको मिटाना है तो उसके लिए एक और बटन होती है जिसको डिलीट के नाम से जाना जाता है। आपको डिलीट और बैक स्पेस का अंतर समझ में आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने लिखा है और हमारा कर्सर यहाँ पर है, मतलब हम क्लिक करके यहाँ ले आ सकते हैं कर्सर को, उसमें कोई समस्या तो है नहीं, कर्सर यहाँ पर है। अब हमारे पास दो बटन, एक बैक स्पेस और एक डिलीट, ठीक है। दोनों का प्रभाव क्या होगा ये आपको बताते हैं, बैक स्पेस से क्या होगा या फिर डिलीट से क्या होगा। देखिए बैक स्पेस से क्या होगा, जब आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कर्सर जिस पोजीशन पर होगा, ये पोजीशन है कर्सर की, उसके लेफ्ट साइड की चीजें मिटेंगी। जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो आर मिटेगा, एक बार प्रेस करेंगे तो ई मिटेगा, एक बार प्रेस करेंगे तो टी मिटेगा। कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजें वो लेफ्ट में अपनी चीजों को डिलीट करता हुआ जाएगा। लेकिन डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो अपने राइट वाली चीजों को डिलीट करेगा। जैसे कि यहाँ पर है डिलीट बटन, कीबोर्ड में डिलीट बटन होती है सेकंड वाले हिस्से में, तो उसमें अगर डिलीट बटन प्रेस करेंगे बार तो डब्ल्यू मिट जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे ए मिट जाएगा, ठीक है, फिर तिबारा प्रेस करेंगे एल मिटेगा, फिर चौथी बार ई मिट जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। तो डिलीट के और भी काम है। डिलीट और बैक स्पेस में क्या है अंतर है कि अगर टेक्स्ट पे हम यूज कर रहे हैं तो लिखा हुआ लेफ्ट साइड का अगर मिटाना है तो हम क्या करेंगे बैक स्पेस, लिखा हुआ राइट साइड का मिटाना है तो क्या करेंगे डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। कोई पूछता है कि बताइए कर्सर पॉइंट से जो है लेफ्ट की चीज मिटानी है तो क्या यूज करेंगे, तो बैक स्पेस यूज करेंगे, राइट की चीज मिटानी तो क्या करेंगे डिलीट यूज करेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं इंटर बटन पे। सामान्य तौर पे इंटर का क्या यूज है, अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो देखिए हमने सिंबल बनाया था इंटर ऐसे, ठीक है। ये हम एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपने टाइप्स करना शुरू किया, लाइन भर गई, अब आपको नीचे लिखना है, तो नीचे लिखने का सीधा मतलब क्या है, आपको अगली लाइन में यहां से लिखना है, मतलब आपको नीचे जाना है और यहां पर आ जाना है। इसीलिए देखिए ये सिंबल ऐसा है। तो जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे जाते हैं, जहां हैं आप उसके नीचे आए और उसकी शुरुआत में, नीचे आए और उसकी शुरुआत में चले गए। यही इंटर बटन का काम है। कीबोर्ड में दो इंटर बटन होती हैं, एक हमारा न्यूमेरिक कीपैड के साथ होता है, राइट साइड में एकदम लास्ट बटन होती है वो, ठीक है, राइट साइड में कॉर्नर पे एकदम लास्ट बटन होगी, और एक हमारा जो अल्फाबेट्स लिखे हैं उसी के बीच में होता है राइट साइड में। दोनों का एक ही काम है, दोनों का सेम यूज है, ठीक है। आगे हम ये भी बताएंगे कि देखिए ऊपर न्यूमेरिक बटन दी हुई है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन राइट साइड में भी न्यूमेरिक कीपैड क्यों दिया गया, जब 1 2 3 4 ऑलरेडी है तो हम राइट साइड में क्यों दिए वो भी हम बताएंगे। चलिए पहले उसी को बता देते हैं। एरिया के हिसाब से क्या है, जैसे मान लेते हैं कि वो ऊपर वाली पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। अब उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अधिकतम इतने हिस्से में होगा, है ना, उसमें भी क्या लिखा रहेगा 7 8 9, ठीक है। उसके बाद 6 5 4 3 2 1, उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, ऐसे लिखा रहता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब टाइप करने की सुविधा को ध्यान से देखा जाए, अगर आपको मान लीजिए 9 4 7 7 लिखना है तो आप क्या करेंगे 9 4, हाथ देखिए हाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 9 4
9477, यहाँ 9477। तो हाथ जो है हमको कम एरिया में घुमाना पड़ा, यहाँ ज़्यादा एरिया में घुमाना पड़ा, यहाँ कम एरिया में घुमाना पड़ा। तो पहली चीज़ ये कि हमको कम एरिया में घुमा करके हमारा काम हो गया। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है? जब आप किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे नंबर का ही काम है ज़्यादातर। जैसे बैंक में जाइए, आप कभी देखिएगा जब आप एंट्री कराइएगा या पैसा वैसा जमा करिएगा तो वो न्यूमेरिक कीपैड का ही यूज़ करते हैं, ऊपर से ऐसे ही से नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ है, उसी पे ज़्यादा उनका हाथ चलता है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो इसी कारण से ये अलग से भी दे दिया है कि भाई अगर आपको नंबर्स का ही काम करना है तो उतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे काम कर लीजिए। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ अब देखिएगा, जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें यहाँ पे ना एक बटन होती है नम लॉक नाम की। क्या नाम लिखा होता है? नम लॉक। जैसे कैप्स लॉक था तो उसमें ऐसे था, ए लिखा हुआ था, नम लॉक वाले में ऐसे 1 लिखा रहेगा। ठीक है, ये भी एक टॉगल की होती है। नम लॉक ऑन अगर है, ठीक है, तो नंबर्स काम करेंगे, नम लॉक ऑन नहीं है तो नंबर काम नहीं करेंगे। नम लॉक ऑन प्रेस करिएगा तो ऑन हो जाएगा, लाइट जल जाएगी, फिर से प्रेस करिएगा लाइट बुझ जाएगी। ठीक है, नम लॉक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक चूंकि बड़ा है इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं कीबोर्ड का ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ये सब तो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा बताने में। लेकिन कीबोर्ड चूंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। ठीक है, कीबोर्ड आपके पास होता है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। चलिए अब आते हैं, आप देखिएगा 4 एरो बटन होती हैं। सबसे पहले इनको कहते क्या? सामान्य भाषा में तो हम एरो बटन ही कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं नेविगेशन बटन्स। क्या कहते हैं? नेविगेशन बटन्स। नेविगेशन बटन्स क्या करती हैं? डॉक्यूमेंट में आपको कहीं पर भी ले जाने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए ढेर सारी लाइन्स लिखी हुई हैं और पॉइंटर, जैसे मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पर है, आपको ऊपर वाली लाइन में जाना है, इसको दबा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ऐसे इधर जाना है, इसको दबा दीजिए, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, टॉप में जाना है, बॉटम में जाना है, चारों दिशाओं में आपको घुमा सकता है जहाँ पे भी आप चाहेंगे। ठीक है, जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद कुछ और भी बटन्स हैं जिनका यूज है इसी हिस्से में, और बटन्स हैं, क्या क्या हैं मैं उनके नाम लिखता हूं। जैसे एक था डिलीट, जिसको मैंने समझा दिया है। एक है इंसर्ट। ठीक, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया। डिलीट और इंसर्ट के बाद क्या है? पेज अप है, एक है पेज डाउन, एक है होम, एक है इंड, एक है प्रिंट स्क्रीन, एक है स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ये सारी बटन्स हैं। तो अब इन सारी की सारी बटन, एक में एक पॉज ब्रेक भी होता है, पॉज ब्रेक लिखा रहता है। ठीक है, पॉज ब्रेक क्या है? मतलब ये सारा का सारा, पहले तो मैंने आपको डिलीट समझा दिया है। ठीक है, डिलीट के अलावा आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट बटन का सामान्य यूज आपको बताते हैं। जब आप इंसर्ट प्रेस करते हैं, जैसे कुछ लिख रहे हैं और इंसर्ट प्रेस कर दिए, इंसर्ट प्रेस करने पे जो आपका, मान लेते हैं कि जो आपका कर्सर ऐसे दिख रहा था, अब वो कर्सर थोड़ा सा मोटा दिखने लगेगा, थोड़ा सा मोटाई आ जाएगी इसके अंदर। अब इसका फायदा क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि आपकी इच्छा ऐसी है कि जहां पर भी आप लिख रहे हैं लिखते हुए जाए, और आगे जो कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा है राजू इज अ गुड बॉय। ठीक है, और हमारा कर्सर जो है यहां पर है, हम कर्सर यहां ले आए। तो जैसे मान लीजिए आप सामान्य तौर पे अगर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो कर्सर यहाँ ले आते हैं, बीच में मान लीजिए कुछ छूट गया है तो कर्सर यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आकर के टाइप करते हैं, तो ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं, वो बीच में टाइप होने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है आपने इंसर्ट बटन दबा दी, मतलब यहाँ टाइप करने से पहले आपने क्या किया, मतलब पॉइंटर यहाँ ले आए, कर्सर ले आए और इंसर्ट बटन दबा दी, अब क्या होगा? टाइप तो होगा लेकिन ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अब आगे नहीं बढ़ेंगी तो कहाँ जाएंगी?
अब ये क्या होगा, जो अगला टेक्स्ट लिख रहे हैं वो उस पे जो है ओवरलैप होता जाएगा, मतलब ये मिटता जाएगा, ठीक है, और नई चीजें उसकी जगह लेती रहेंगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये यूज है इंसर्ट का। एक तो ये यूज है, थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं तो इंसर्ट का यूज पेस्ट की तरह भी किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट होता है ना, उसकी तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। चलिए बात है पेज अप और पेज डाउन पे। पेज अप और पेज डाउन क्या होता है, सामान्य तौर पे जहां काम कर रहे हैं उसके नीचे वाले पेज पे जाना है तो पेज डाउन कर लेंगे, ऊपर वाले पेज पे जाना है तो पेज अप कर लेंगे। होम और इंड क्या होता है, कुछ लिख रहे हैं, लिखते 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 पता चला कि इस लाइन की शुरुआत में कुछ करना है, होम बटन दबा दिया, कर्सर यहाँ पर है सॉरी तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एकदम लास्ट में जाना है, कर्सर जहाँ पर भी कर्सर हो उस लाइन में उसके लास्ट में चला जाएगा। अब आते हैं प्रिंट स्क्रीन पे। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, सामान्य भाषा में स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। अब आते हैं स्क्रॉल लॉक पे। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, सबसे पहले स्क्रॉल लॉक जानने के लिए स्क्रॉल समझना जरूरी है। स्क्रॉल क्या होता है, माउस में एक तीसरी बटन होती है गोल वाली, जो लेफ्ट और राइट के बीच में होती है, ठीक है, स्क्रॉल कहते हैं। उससे क्या होता है कि ऊपर नीचे पेज को कर सकते हैं। एक्सेल में कभी काम करिएगा, ठीक है, तो आप एरोस की से भी, जैसे यहाँ पर है, ये बहुत सारे लोग एक्सेल का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए एक्सेल को यहाँ ले आना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप काम कर रहे हैं इस सेल के अंदर, तो जब आप एरो बटन दबाते हैं तो नीचे वाली सेल में, फिर नीचे मतलब नीचे वाली एरो दबाएंगे नीचे वाले में, ऊपर वाली एरो दबाएंगे ऊपर वाले में जा सकते हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से पेज भी ऊपर नीचे होता है, और ये नीचे वाले में चला जाएगा अगर नीचे वाली दबाएंगे तो। लेकिन अगर आपने स्क्रॉल लॉक ऑन कर दिया है, स्क्रॉल लॉक में क्या होगा कि पेज तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सेल के अंदर जिस सेल में है हम उससे नहीं निकल पाएंगे, वो उसी सेल में रहेगा, उस सेल में कर्सर हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए अगर नीचे वाले सेल में आना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप एरो बटन से नहीं आ पाएंगे। स्क्रॉल लॉक अगर कर दिया तो स्क्रॉल लॉक नहीं है तो वो भी आएगा और विंडो भी नीचे आएगा। अब देखिए स्क्रॉल लॉक भी एक तरह की टॉगल की होती है। एक तीसरा जो है, जैसे कैश लॉक बताए थे, नम लॉक बताए थे, एक और एलईडी होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक ऑन होगा तब ये फीचर काम करेगा कि हम इसी में रहेंगे, पेज भले ही ऊपर नीचे हो लेकिन रहेंगे हम उसी में। स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देंगे तो फिर से जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और लास्ट वन क्या है, पॉज और ब्रेक है। पॉज ब्रेक से क्या होगा, देखिए सामान्य तौर पे इसका यूज बताते हैं। सबसे ज़्यादा यूज तो इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस दौरान होता है। जैसे मान लिया आपने कोई प्रोग्राम लिखा और गलती से लूप वगैरह कुछ चला और कंटिन्यूअस चलने लगा, प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा है, तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, पॉज ब्रेक का यूज़ किया जाता है। पहले विंडोज़ 98 वगैरह में पॉज ब्रेक का यूज़ किया जाता था। जैसे हमारा स्टार्टिंग स्क्रीन खुल रही है, पॉज ब्रेक दबा दिया तो वहीं रुक जाती थी, फिर जब एंटर बटन प्रेस करते थे तो फिर आगे बढ़ती थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने कीबोर्ड के बारे में आप लोग को पूरी तरह से जो है समझा दिया, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है, कैसा दिखता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एक एक बटन्स के बारे में भी समझा दिया। किसी के पास कीबोर्ड होगा तो कीबोर्ड देख लेगा, ठीक है, या ऑनलाइन कीबोर्ड की पिक्चर मिल जाएगी तो उसको देख लेगा, और उसमें से अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी बटन को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। हाँ एक चीज़ और, कुछ कीबोर्ड, ये तो जितना मैंने बताया वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सब में होता है। कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनमें अगर अलग से कुछ बटन्स भी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया बटन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम अप करना, वॉल्यूम डाउन करना, पॉज करना, कोई अगर गाना वगैरह प्ले कर रहे हैं तो उसको पॉज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उस बटन मतलब उन बटन से की जा सकती हैं, ठीक है। कुछ कीबोर्ड और भी ढेर सारी बटन देना चाहते हैं, लेकिन जितनी जगह रहेगी उतनी ही पे देंगे ना, तो उसके लिए एक FN नाम की बटन बना देते हैं, जिसे हम फंक्शन बटन अलग से कीबोर्ड का फंक्शन कहते हैं। मतलब वो केवल और केवल कुछ जो है कीबोर्ड में ही होता है, सब में नहीं होता है। सामान्य तौर पे लैपटॉप वाले तो सारे कीबोर्ड में होता है, लेकिन ऐसे कीबोर्ड खरीदेंगे एक्सटर्नल वाले USB वाले तो उनमें नहीं होता है, ठीक है। तो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपके पास होगा तो, नहीं होगा तो नेट पे पिक्चर ढेर सारे मिल जाएंगी कीबोर्ड की, उसमें अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या समझाया है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, या अगर वो कमेंट में समझाने लायक नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं ज़रूर समझा दूंगा। क्लियर? ठीक है, आज के लिए बस करते हैं और अगले दिन अगली डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।